3,000 का एक दिन में नशा करता था। 6 तोले इनका सोना था पॉस्टरी, वो भी बेचकर नशे में उड़ा दिया। पॉस्टरी 3 सालों में 32 लाख रुपए का नशा कर दिया। में भी जाना शुरू कर दिया और पॉस्टरी वहां पे प्रीतियां थी, मटेरियलिस्टिक चीजें थी। पॉस्टरी 4 साल तक वहां पे गए, लेकिन पॉस्टरी इनको समझ नहीं आई कि परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, कैसे विश्वास करना। और पॉस्टरी ये पहले नंबर पर सिस्टर जो खड़े हैं, प्रिया इनका नाम है। पॉस्टरी चमरंग रोड से आए हैं और साथ में इनकी मदर है और इनकी सिस्टर और इनके फादर हैं पॉस्टरी। इनके कहने के पॉस्टरी इनके भाई जो अभी 25 साल के हैं, फोटो उनकी स्क्रीन पर है पॉस्टरी। और पॉस्टरी इनका कहने के 7 साल पहले इनका ब्रदर गलत संगति में पड़ गया, जिसकी वजह से छोटे मोटे नशे करने शुरू कर दिए, जैसे सिगरेट, तंबाकू और बाद में शराब का नशा भी करना शुरू कर दिया पॉस्टरी। और ये नशे की आदत पॉस्टरी इनके भाई की बढ़ती जा रही थी। और पॉस्टरी उसके बाद इनका कहना है कि 3 साल तक उसके बाद उन्होंने, इनके भाई ने चिट्टे का नशा करना शुरू कर दिया। पहले तो पन्नी पे नशा करता था चिट्टे का, फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। और पॉस्टरी 3,000 का एक दिन में नशा करता था। और पॉस्टरी जिसकी वजह से घर में चोरी भी करता था, घर वालों से मांगता था पैसे। 6 तोले इनका सोना था पॉस्टरी, वो भी बेचकर नशे में उड़ा दिया पॉस्टरी। और साथ में पीतल के बर्तन होते हैं घर में पॉस्टरी, वो भी बेच दिए। और छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो घर की बेच डाली पॉस्टरी नशे में। और पॉस्टरी इनके कबाड़ का काम है, वहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे पीतल या कुछ और ज़रूरी चीज़ें होती थी पॉस्टरी महंगी वाली, उनको बेचकर नशे में पॉस्टरी उड़ा दिया। और ऐसे इनके भाई की ज़िंदगी थी। पॉस्टरी घर से बहुत ज़्यादा पैसे मांगता था, चोरी करता था, बहुत ये परेशान थे पॉस्टरी। एक बार तो सेंटर में भी भर्ती करवाया, लेकिन पॉस्टरी काफ़ी देर भर्ती रहने के बावजूद भी पॉस्टरी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर से बाहर आकर नशे करने शुरू कर दिए पॉस्टरी। इतना ज़्यादा ये परेशान थे। टोटल पॉस्टरी 3 सालों में 32 लाख रुपए का नशा कर दिया। 3 सालों में 32 लाख का नशा कर दिया जी पॉस्टरी। कंगाल कर दिया होगा आपको, कंगाल कर दिया था। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। फिर पॉस्टरी इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब थी और अपने बेटे को सही करने के लिए ये अपने एरिया के चर्च में भी जाना शुरू कर दिया। और पॉस्टरी वहाँ पे रीतियाँ थी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी। पॉस्टरी 4 साल तक वहाँ पे गए, लेकिन पॉस्टरी इनको समझ नहीं आई कि परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, कैसे विश्वास करना है। 4 साल तक रीतियों में लगे रहे। जी पॉस्टरी। फिर उसके बाद पॉस्टरी 2.5 साल पहले पॉस्टरी हमारी मिनिस्ट्री सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए। पॉस्टरी यहाँ पर आकर पॉस्टरी इन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर यहाँ पर बड़े बड़े काम कर रहा है, कितनी लोगों की गवाहियाँ बन रही है। और जैसे जैसे आप वर्ड देते हो लोगों की जिंदगी में, वो वर्ड काम करते हैं। तो पॉस्टरी इनका कहना है कि इन्होंने रेगुलर मीटिंग में आना शुरू कर दिया। पॉस्टरी बिन नागा ये मीटिंग आते थे पॉस्टरी हर संडे को। और पॉस्टरी इन्होंने ले हैंड प्रार्थना नहीं करवाई अपने बेटे के लिए। जब आप मास प्रे में वर्ड रिलीज करते थे पॉस्टरी, उन वचनों को इन्होंने रिसीव किया पॉस्टरी। और जैसे वचनों को रिसीव किया पॉस्टरी, 2 साल पहले इनका बेटा नशा छोड़ चुका है, जो पूरी तरह से इनके घर को बर्बाद कर दिया था। अभी पॉस्टरी 2 साल से कोई नशा नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्री है। सोच कर देख लो, ये इनका बेटा 2 साल से अब नशा नहीं करता, सब कुछ कर लिया, 4 साल प्रभु में भी चल लिया। ये समझना पड़ेगा। वो देखो उसको परमेश्वर छू रहा है, आत्मा छू रहा है, इसका मन लग रहा है, इतना बड़ा काम किया है। जितने लोगों की इस गवाही की जरूरत है वो रिसीव करो। इस गवाही से खुदा उनकी जिंदगी में काम करने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही है? कितना बड़ा काम है, पावरफुल काम है, मन को बदलने वाला काम। जब परमेश्वर मन को बदल सकता है, इतने गंदे हालात से निकाल सकता है, तो तुम्हारे ये रोग क्या है? अगर उसके ब्रेन के ट्यूमर को खत्म कर सकता है, उसकी हार्ट की नाड़ी को खोल सकता है, उसकी दवाइयां बंद हो सकती है, तो क्या आज तुम्हें परमेश्वर नहीं छू सकता? यहाँ बोलो। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।